कह दिया होगा कि मर्द की देखभाल मजीद नहीं कर सकती हो, पैसा कमाना है तुम्हें, एक नई नौकरी है तुम्हारे पास। मगर वादा जो किया है तो उस वादे की खातिर थोड़ी बहुत देखभाल करूंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कहा मैंने। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मर्द की देखभाल की वजह से नहीं रुक रही हूँ, बल्कि अपने शौहर की वजह से भी हूँ। अच्छा ऐसा है? मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही जिद करती रहूंगी और लड़ती भी रहूंगी हमेशा तुमसे। लेकिन जैसे तुमने वहां कहा था मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमसे एक कदम भी दूर नहीं रह सकती। मुझसे लड़ो, गुस्सा करो, लेकिन मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ अली, बिल्कुल भी नहीं। यानी तुम अपने शौहर को छोड़ने की बात कर रही हो या फिर अपने मॉडलिंग के करियर की तरफ इशारा है? मेरे करियर को शामिल मत करो। ओह हाँ, आई एम सॉरी, करियर ज्यादा अहम है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। चुपचाप बैठ के देखूंगा जब तक तुम अपने सहमकाना फैसले से ख्वार नहीं हो जाती। हाँ, उसके बाद जब तुम बहुत बुरी तरह कहीं फंसोगी ना, फिर आकर पूछूंगा तुमसे। कभी कहना मत मुझसे कि मैं तो फंस गई हूँ अली, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं उस वक्त पूछूंगा तुमसे आकर। मैं भी देखूंगी कि तुम मेरे साथ एक रोमांटिक तस्वीर खिंचवाने के लिए मेरे पीछे कैसे भागते हो। मैं भी देखूंगी। हाँ, ये भी देखा जाएगा। यानी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? अली, मैं हमारी दरमियानी दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये जिद अब छोड़ दो और गुस्सा भी थूक दो। एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, कर लूंगा। मैं शाम में फ्री होकर तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा बात करने। वैसे मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहती हूँ। मैं क्योंकि अब आया के तौर पर काम नहीं करूँगी, इसलिए सर्वेंट क्वार्टर वापस जा रही हूँ और यही मुनासिब लगा मुझे। थोड़ी देर में आकर अपना सामान ले जाऊंगी। क्या कर रहे हैं वो? बातें कर रहे हैं क्या? नहीं तो वो दोनों डांस कर रहे हैं। कसम से अगर मुझे नाचना आता ना तो मैं अभी घुंघरू बांधकर नाचना शुरू हो जाता। अचानक आपको क्या हो गया है? हैं? क्या हो गया? अच्छा भला तो हूं मैं। किस्मत ने हमारे दरवाजे खोल दिए हैं। हमने इतने बड़े खानदान को अपनी बेटी दी है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तंज कर रहे हैं ना मुझ पर आप? आखिर अब हम कोजान खानदान के रिश्तेदार हैं। सोचो जरा गौर से। रिश्तेदार हो गए। सारी दुनिया से छुपकर हम रिश्तेदार हो गए। इस दुनिया में इज्जत हासिल करने का एक वाहिद रास्ता था और ये सब कुछ सिर्फ उस नूर की बदौलत हुआ है। ऐसा करते हैं अपने गरीब खाने को सजा देते हैं, ठीक है? इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दो हफीजा, छोड़ो इसे। हम सब के लिए बहुत सी खुशियां इंतजार कर रही हैं, हम सब के लिए। तुम पागल तो नहीं हो? अभी मैंने इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे घर वालों को बताया कि तुम मेरी बीवी हो और तुम मुझसे बगैर पूछे, मेरे मशवरे के बगैर सर्वेंट क्वार्टर जा रही हो। बस कर दो अली, मैं तो अलीना से बात कर रही थी। मुझे क्या पता था कि आंटी को एकदम आकर हमारी शादी कब बता दोगे। यार नूर, तुम्हारा हमेशा का यही है, तुम हमेशा मुझसे पूछे बगैर कोई भी कदम उठा लेती हो यार। आखिर कब तक तुम ये सब करती रहोगी, बताओ मुझे। तुम बस इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते मैं वहां से कहीं जाऊं, वरना तुम तो हर रात मेरे सामने उस कमरे में अलीना के पास जाते रहे हो, देखा है मैंने। और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो तुम चाहते हो मैं यहीं रुककर ये सब कुछ देखती रहूं? खामोश हो जाओ नूर, बस कर दो ये बकवास। अपनी की हुई गलतियों को मेरे सर पर थोपने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर गेस्ट रूम से गई तुम तो कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं मुझसे नूर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करोगी तुम आ जाकर? हाँ, क्या करोगी? तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर में जाने की सिर्फ यही वजह है कि जो मैं मजबूरी में अलीना के साथ रात को कमरे में जाता हूँ वो सब कुछ देखने से बच जाओगी क्या? हाँ? और मर्द का क्या? ये सब कुछ झूठ है। साफ अल्फाज में बता दूं तुम्हें, मुझसे दूर जाने के लिए किया तुमने ये, और इसकी वजह यह है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरे साथ अगर रहोगी तो तुम्हें यही लगेगा कि तुम मेरे रहमो करम पर रह रही हो। लेकिन तुम जरा मुझे एक बात बताओ, तुम उस क्वार्टर में रह लोगी जहाँ तुम्हारी कजन तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती फिरती है और एक फालतू बुड्ढा उस छत के नीचे रहता है? अली, कुछ नहीं सुनना मुझे, ठीक है? चली जाओ, जाओ जाकर अपना शौक पूरा करो। मैं भी देखता हूँ कि सर्वेंट क्वार्टर में रहने के बाद किस तरह अपने पैरों पर खड़ी होगी तुम।
मेरी बच्ची, मत रो मेरी जान। आप मुझे मत छुए अम्मी, और मुझे अब कोई झूठी तसल्ली मत दे। तुम मुझसे क्यों नाराज हो मेरी बच्ची? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहती थी। आपने मेरी हिफाजत क्यों की अम्मी? आप मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रही है, बताएं। ये कैसा सवाल है? मैं कैसे कह सकती थी कि अली कोजान तुमसे? वो अल्फाज मुंह से मत निकालिए आप। देखा, तुम में तो सुनने की भी हिम्मत नहीं है, और जब तुम में सुनने की हिम्मत नहीं है लीना, हाँ, तो मैं तुम्हें जानबूझकर ये तकलीफ कैसे देती बताओ? अब अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे क्या बुरा लगा है और मैं क्यों रो रही हूँ। मुझे फरहाद के मुझसे रिलेटेड जज्बात की कोई फिक्र नहीं है, और ना ही मुझे उसका दुख है। आप मुझसे क्या छुपा रही है? आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रही है कि वो शख्स आकर आपसे कहता है कि आपने मुझसे नहीं बल्कि अली से उसकी शादी करवा कर गलती की है। ऐसी कौन सी बात है कि वो शख्स आपके सामने आकर सब कुछ आराम से कहते हैं और आप एक लफ्ज भी नहीं बोल पाती अम्मी, एक लफ्ज भी नहीं। उसने आपके मुंह पर कहा कि अली ने अलीना को धोखा दिया है और आप कुछ भी नहीं कह सकी अम्मी। अम्मी, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? आप मुझे अभी बताएंगे, वरना मैं अली को फोन करके खुद पूछ लूंगी। आप बताएं ना अम्मी, वरना मैं अली को फोन कर रही हूँ। सुना आपने? मैं उसे फोन कर रही हूँ। क्या बात है लीना? ये बात अभी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। अली, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे बताओ प्लीज। हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है? क्या मसला है? ये क्यों रो रही है? हाँ, बस बहस हो गई थी हमारी, वही माँ बेटी का हमेशा का झगड़ा, इसलिए घबराहट हो रही है इसको। कुछ भी याद नहीं कर पा रही, इसलिए ये हालत हो रही है इसकी। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं ठीक नहीं बोली। अली, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इधर आओ। कहाँ हो तुम अली? तुम ज्यादा मत सोचो लीना, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हर चीज तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएगी, रो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी अब अपनी मर्जी करूंगी। कहते हैं शाम कहीं भी चला जाए लौटकर अपने बिल में आता है। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ अजीब है बहुत नूर? आज सुबह ही अली साहब ने अम्मी बाबा के सामने कहा मेरी बीवी है नूर, और शाम होते ही अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर तुम यहाँ वापस आ गई। समझ नहीं आया कुछ। मैं अपना सामान लेकर नहीं आई, और मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती कि मैं वापस क्यों आई हूँ। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही, तुम फराद साहब से भी पैसे नहीं ले रही हो? अगर अपने शौहर के घर में रहना तुम्हें पसंद नहीं आता तो फिर इंसान दूसरा घर ले ले। एक सर्वेंट क्वार्टर में रहना इतनी बड़ी नूर कौजान के लिए, जो कि मुस्तकबिल की मशहूर मॉडल बनने वाली है, अच्छा नहीं लगता। मेरे यहाँ वापस आने की वजह तुम हो अलमास। अब चाहे तुम कुछ भी बोलती रहो मुझसे, मैं वैसे भी तुम्हें नहीं सुनती, ना ही सुनूंगी। हाँ, चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन मेरे साथ तमीज से रहना। मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, इसीलिए ये मत समझना कि मेरे पीछे कुछ कर सकती हो। अगर तुम्हारी कोई भी हरकत पकड़ी गई तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।
वाह वाह, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो नूर कोजान। लगता है कोजान खानदान के गुरूर की हवा लग गई है, तुम भी उनकी जैसी हो गई हो। गुरूर और बेरहमी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह बात करने पर तुमने ही मजबूर किया है। तुम्हारी हरकतों का, तुम्हारी साजिशों का अब से तुम्हें जवाब मिलेगा। मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर रही हूँ। तुम वाकई में बदल रही हो नूर। अच्छा, तो फिर खामोश रहना चाहिए और इस तब्दीली के साथ रहना सीखो। अभी तो बेटी की शादी की खुशियां मना रहे थे और वो वापस भी आ गई। ये आखिर माजरा क्या है? बाबा अब आप बस भी कर दीजिए। 5 घंटे से आप यही सोच रहे हैं कि वो वापस क्यों आई है, कि अली साहब उसे तलाक देने वाले हैं। चुप करो तुम, फजूल बातें मत करो। अल्लाह ना करे कैसी तलाक। अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने कहा मेरी बीवी है, अब वो रात को उसे तलाक दे देंगे। पहले मुझे लाजमी वजह ढूंढनी होगी, फिर उसके मुताबिक कदम उठाना होगा। थोड़ा वक्त गुजर जाए, उसके बाद मैं अपने दामाद को सामने बिठाकर पूरी बात करूंगा। और क्या? अच्छा, तो अब अली साहब आपके दामाद बन गए। नूर को तो कभी आपने अपनी बेटी नहीं कहा, तो वो दामाद कैसे हो गए? तो क्या ये झूठ है? क्या वो मेरा दामाद नहीं बन गया? हम रिश्तेदार नहीं है बेटे। शुक्र है हम कोजान जैसे बड़े खानदान के रिश्तेदार हैं। पहले थोड़ा हम इसके आदी हो जाएं, फिर सब समझ जाएंगे। ये सब कुछ बदल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। देख लेना, सब बदल जाएगा। क्या देख रही हो हफीजा? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? अब तो वो हमारा दामाद भी है। अब क्या वो अपने ससुराल वालों से छोटे मोटे काम करवाएगा? अल्लाह ही जाने। सुनो, जरा अपना ये बिगड़ा हुआ चेहरा ठीक करो। बेटी के सामने भी इस तरह गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल भी। अल्लाह कसम बहुत बुरा करूंगा मैं। अरे नूर, आओ बेटी आओ, यहाँ आराम से बैठो। आओ, देखो मजेदार लजीज दस्तरखान तैयार है। आओ हम सबके साथ आराम से बैठो, आ जाओ। नूर आंटी छोटे से घर में रह रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नूर ने तुमसे इजाजत नहीं ली ना मेरी जान? हाँ, उन्होंने मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली? ये फैसला बड़ों का है बेटा। चलो अब खाना खाओ। क्या वो मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? ओ बेचारा बच्चा। तुम बड़े हो गए हो, अपना खाना खुद खा सकते हो बेटा। चलो खाओ। क्या वो मुझे अब सुलाएंगी भी नहीं? मेरा ख्याल है कि अब सुलाएंगी सुलाएंगी सुलाएंगी, तुम्हें परेशान मत हो। कभी कभार मैं भी सुला दिया करूंगी। अम्मी आपको कहानी सुनानी आती ही नहीं है ना? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो भी किताब से सुनाती है, मैं भी किताब से सुना दूंगी। इसमें ऐसा क्या है? कलीना बस। नूर आंटी ज्यादा अच्छी कहानी सुनाती हैं। चलो बेटा बस करो, खाना ठंडा हो रहा है, खाओ। फरहाद बगैर खाना खाए जा रहा है शायद। फरहाद आओ ना प्लीज। यार नाज़ान, तुम क्यों बुला रही हो सकता है शायद उसे कोई काम हो। नहीं नहीं, आने दो उसे, उधर बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ खा लेगा थोड़ा। खाना खा रहे हैं? तुम इग्नोर कर कर हमें भागने वाले थे ना। आओ बैठो, हम खाना खा रहे हैं, बहुत मजेदार है। नहीं, मुझे भूख नहीं है अभी। अरे बैठ जाओ ना यार, खाना छोड़कर नहीं जाते। चलो। मेरा जाने का इरादा नहीं है, मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा मैं। मैंने भी तुमसे यही कहा था, तुम नहीं जा सकते, सोचना भी मत। क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रहे, काम में कोई मसला है? काम बिल्कुल ठीक है। हाँ, होना भी चाहिए। मैं बस किसी और काम में मसरूफ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा मसरूफ रहो। हम इससे कितने अरसे तक बुरा सलूक करते रहे, अफसोस की बात है। अरे बेटी, कम से कम तुम हमें अपना समझ के इतना तो बता देती कि आप मेरे साथ इतना बुरा सलूक ना रखा करें। मैं शादीशुदा हूं तो मैं वो सब कुछ नहीं करता मेरी बच्ची। तो आपने इसलिए ये सब कुछ किया कि आपको लगा मैं गैर शादीशुदा हूँ? तुम हमें नहीं समझोगी बेटी, मैं समझाता हूँ। इस दौर में इस्तांबुल जैसे शहर में तुम्हारे जैसे बेसहारा चांद को अमानत में रखना आसान काम नहीं। मेरी सारी सख्ती इसी वजह से थी कि तुम अमानत हो बेटी। मुझे लगता है ये बात खत्म होनी चाहिए, वरना बहस हो जाएगी।
खत्म कर दिया। ठीक है, मैंने खत्म कर दिया, सब भूल गए। अब हम तुम्हारे लिए और अपने दामाद के लिए दीवार बनकर खड़े होंगे। जाहिर है नूर साहिबा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंकल इतने बहादुर हैं कि ये तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही, ये झूठ नहीं है। हाँ, और अली साहब ये ना समझे कि उन्होंने बेसहारा लड़की ली है। यानी अगर इसके माँ बाप मर चुके हैं तो क्या ये बिल्कुल ही लावारिस हो चुकी है? अब इसके पीछे इसके अंकल दीवार की तरह खड़े हैं। मैं अपनी बेटी पर किसी को जुल्म नहीं करने दूंगा, किसी को भी नहीं। सुन ले सब। अरे बहुत हो गया, मेरा तो खाना हलक तकार है, हजम नहीं होगा, आप लोग खा लीजिए। नूर, देखो मैं क्या कहने वाला हूँ। आंटी, क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? बाहर खाना खा रहे हैं वो लोग। तो खाने दो उन्हें, इसमें क्या हर्ज है? ये भी तो नूर को जान है। यानी अब ये लॉन में जाने के लिए उनसे इजाजत लेगी क्या? तौबा तौबा। आंटी, हम इनसे दूर ही रहेंगे ना? चले आए, आ जाए। क्या देख रहे हो ऐसे? कुछ नहीं देख रहा बाबा, आपकी बातें सुन रहा हूँ बस। आंटी, कुछ तो कहे ना। आप क्या सोच रही हैं? क्या महसूस कर रही हैं? कुछ तो कहें आप। जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने अपनी शादी आपसे छुपाई। इतने अरसा मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। बाबा को गुजरे भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, और मुझे अलीना का भी नहीं पता था। अलीना? हाँ जाहिर है, अब तो अलीना ही कहोगी ना। पहले तो अलीना साहिबा थी, अब तो ऐसे बात कर रही हूँ जैसे वो तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है। फिक्र नहीं करें, मैं उन्हें अलीना साहिबा ही कहती हूँ। तुमने ये आखिर किया क्या है नूर? वो बेचारी अलीना साहिबा अभी भी अपना शौहर समझती हैं उन्हें। सोचना तुम्हें चाहिए था। क्या रोजाना वो दोनों कमरे में नहीं सोते? तुम में जरा से भी अक्ल नहीं है नूर। देखो जरा, चलो मान लिया कि तुम बीवी हो अली साहब की, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा नूर। एक मिनट, वो देखो, बीवी तुम हो लेकिन बैठे अभी भी अलीना साहिबा के साथ हैं। समझ आ रहा है कुछ? अरे तुमने तो कबाब को हाथ भी नहीं लगाया मेरी जान। अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो नहीं खाओगे? अम्मी अब बाबा को खाना खिला रही हैं, लेकिन मुझे नहीं। सही तो कह रहा है बच्चा। आओ मैं तुम्हें खिला दूं बेटा। हाँ, मैं सोच रही थी कि हम कल रात का खाना बाहर खा लें। मैं घर में रह रहकर बहुत बोर हो चुकी हूँ। उन दोनों को तो देखो, लगता है वो भी लॉन में एंजॉय करने निकले हैं। मुझे तो नूर आंटी के पास जाना है। बेटा वो लोग बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास ही आएगी। हफीज़ा यकीनी तौर पर नूर को डांट रही है। जाहिर है इस जैसी औरत को मॉडलिंग का काम पसंद नहीं आया होगा। वो शख्स अली, जिसे हम अली साहब कहते हैं, तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारे जहन पे सवार है सिर्फ, लेकिन तुम्हें अभी कहाँ समझ आएगी। इस्तेमाल किया उसने तुम्हें। हाँ, बस निकाह ही तो किया है, ये जानते हुए कि अलीना साहिबा की हालत दुरुस्त नहीं है। वो इस शादी को कबूल कर ही नहीं सकती। शादी का मतलब घर होता है बेटा। ऐसे छुप छुप के मिलना, लोगों से अपना रिश्ता खुफिया रखना शादी नहीं होती। आंटी जान, आप जो कह रही हैं वो सब बिल्कुल ठीक है। मुझे इस मोहब्बत का हक नहीं था, लेकिन हो गई। बेशक आप मुझे मारे पीटे, लेकिन अगर मुझे अलीना का पता होता तब ऐसा ना होता। उसने मुझे धोखा दिया, मैं पागल हो गई। और कई बार मैंने अली को छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार और शिद्दत के साथ उसके पास लौटी। इस शादी का क्या अंजाम होगा, ये मोहब्बत मुझे कहाँ लेकर जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकती। बस मैं इतना जानती हूँ, वापसी का रास्ता नहीं है। तुमसे क्या कहूँ मैं? तुम मेरे भाई की अमानत हो, मेरी प्यारी बच्ची। मैं तुम्हें सिर्फ दुआई दे सकती हूँ और कुछ नहीं। क्या आप मुझे अपने सीने से नहीं लगाएंगी? मैंने गलती की है,
और बहुत बुरी हूँ मैं, लेकिन आप मेरी मोहब्बत कबूल करेंगी ना? मेरे भाई की निशानी हो तुम। मैं तुमसे चाहे कितना भी नाराज हो जाऊं, मगर मैं तुम्हें अपने सीने से तो लगा ही सकती हूँ। ओह, देखो उनकी सुलह हो गई है, शायद उसने उन्हें मना लिया है। मैं सोच रही हूँ कि हम जब कल खाने पर जाएंगे तो वहाँ मछली खाएंगे। मेरा बहुत दिल चाह रहा है। अरे वाकई तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली अलीना। चलते हैं सब मिलकर, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है मछली खाने को। नाज़ान, तुम गलत समझी, मैं अपने शौहर के साथ अकेले जाना चाहती हूँ और तुम भी अपने शौहर को लेकर निकलो कहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हें ले जाऊंगा खाने पर। अब क्या फायदा, जब मैंने कह दिया तो तुम भी मजबूरी में दिल रखने के लिए कह रहे हो। अरे नहीं। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग पहले जब डिनर पर जाया करते थे ना तो अक्सर समंदर किनारे जाते थे। यहाँ तक कि हादसे से चंद दिन पहले हम वहाँ गए थे। मैंने वहाँ की मछली खाई थी, क्या जबरदस्त मछली थी वहाँ की, कसम से। अलीना, तुम्हें तो सब याद है। अलीना, तुम्हें याद है सब कुछ? हाँ, सब याद है तुम्हें तो? हाँ याद है, लेकिन सब कुछ नहीं। देखो ये सब बहुत अहम है, तुम जानती हो। अलीना रिलैक्स हो जाओ और बताओ मुझे। अलीना, अगर अली को पता चल गया कि तुम्हें सब याद आ गया तो क्या फायदा? उसे मत बताना प्लीज। उसे इस हमदर्दी को जारी रखने दो। अपने शौहर को इस खेल को हकीकत में बदलने का एक मौका दो अलीना। मुझे कुछ याद नहीं, काश के याद होता, लेकिन कुछ याद नहीं। मतलब कि अम्मी रोजाना ही कुछ ना कुछ बताती हैं मुझे, तो आज यही बताया था इसलिए ये याद रह गया। अल्लाह अल्लाह, मतलब तुम्हारी अम्मी ने खाई गई मछली का जायका भी तुम्हें बता दिया? हाँ, कभी कभी मैं इसे पुरानी बातें याद दिलाती हूँ ताकि इसकी याददाश्त वापस आ सके। थोड़ी सी उम्मीद होती है। हाँ, अम्मी कभी कभी मुझे ऐसी बातें भी बताती हैं जो मुझे बहुत परेशान कर देती है। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, याद तो करना है ना। अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आ जाएगा। बिल्कुल, एक दिन तुम्हें सब याद आ जाएगा। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अब से मैं बहुत सी बातें किया करूंगी आपसे। अब इस घर में मैं खुद को अकेला महसूस नहीं किया करूंगी। काश कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती नूर, काश। हफीजा, बात सुनो। नूर, समझ नहीं आ रहा मैं इनसे कैसे नजरें मिलाऊंगी। समझ सकती हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं। अल्लाह बरकत दे। शुक्रिया। नूर, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो मर्द को बहुत नींद आ रही है। क्यों नहीं, आजा बेटा, उठो, सोने चले। जाए हफीजा, ठंड बहुत है और आपने कुछ खास पहना हुआ भी नहीं है। एक मिनट हफीजा, सुनो। नूर, सर्वेंट क्वार्टर आ गई है ना? ऐसे ही। देखो, ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, जानती हो ना? अल्लाह खैर करेगा। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ अलीना साहिबा। तो फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? वो असल में। अच्छा बस हफीजा, जाइए अंदर, ठंड लग जाएगी। सबको शब्बा खैर। अरे क्या हो गया इसे अचानक से? भागते हुए जा रही है। या अल्लाह, मैं अलीना साहिबा से कैसे नजरें मिलाऊं? आसानी कर दे मेरे लिए। चलो हाथ ऊपर करो। आपने वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मैं तो कहीं नहीं गई, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन आप चली गईं। अब आप अपने छोटे से घर में रहेंगी ना? छोटा घर भी तो इसी घर का हिस्सा है ना। और आज तुम्हें कौन सुला रहा है? कोई नहीं। और आपने मुझे खाना भी नहीं खिलाया आज। अम्मी ने मना किया था। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद ही खा सकते हो ना। अम्मी कहती तो है, लेकिन फिर बाबा को खाना क्यों खिलाती हैं? अब चलो, सोना है। अम्मी कह रही थी कि नूर अब तुम्हारी आया नहीं, वो मॉडल बन गई है। मॉडल तो बच्चों की देखभाल नहीं करती ना। मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मैं तुम्हारी सिर्फ देखभाल करने वाली नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। भूल गए हो क्या? मैं तो नहीं भूला, लेकिन आप भूल गई हैं। कभी नहीं।
तो क्या आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी? कभी नहीं। क्या हुआ फरहाद? कहाँ खो गए? बस थोड़ा थका हुआ हूं। बिल्कुल, काम की वजह से थक गए होगे। काम बहुत है ना तुम्हारे पास। तुम्हें मेरे कामों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है भाई? तो मैं और क्या बोलूं? हमारी कंपनी से डील खत्म हो चुकी है अब तुम्हारी। क्या तुमने इश्तिहारी मुहिम खत्म कर दी है? लेकिन क्यों? चलो नाज़ान, सोने चलते हैं। अरे यार, ये तो मुझे बात ही नहीं करने देता। चलिए फिर सबको शब बखैर। मुझे भी सर्दी लग रही है मेरी जान, चलो हम भी अंदर चलते हैं। हाँ चलो, मैं जरा फरहाद से कुछ बात करके आता हूँ। हाँ, ठंड बहुत बढ़ गई, चलो हम भी चलते हैं रीना। ठीक है, लेकिन देखो ज्यादा देर नहीं करना वरना मेरा दिल नहीं लगेगा। तुमसे बातें करते करते सोना चाहती हूँ। देख रही हैं अम्मी? देख लें कहीं वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। अम्मी, अगर फरहाद ने ऐसी कोई बदतमीजी या हरकत की जिससे मेरे शौहर के दिल में आपके लिए कोई बात आई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुछ नहीं होगा अलीना, कुछ नहीं कहेगा वो, फिक्र नहीं करो। चलो। क्या तुमने मुझे इसलिए रखा है कि मैं तुम्हारे काबू में रहूं और तुम गुस्सा निकाल सको? वैसे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुझे पहले क्यों नहीं आया? तुम्हें यह भी फिक्र नहीं कि अलीना मुझे देखेगी? बात सुनो मेरी बीवी के बारे में जो तुम इतना बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, जो आज हमने बहस की उसकी वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी उसके लिए इतना नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। मेरे बच्चे की माँ के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। तो फिर अपना काम ठीक से अंजाम दो, अपने बच्चे की माँ का भी ख्याल रखो। मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी को इस्तेमाल करने के बाद तुम तमाम हदें पार कर चुके हो। तुमसे अगर मैंने बदला नहीं लिया तो सिर्फ अपनी बीवी का सोच कर नहीं लिया, वरना तुम्हें नहीं छोड़ता, ताकि जो वो करना चाहती है वो सुकून से कर सके और अपना शौक पूरा कर ले और जल्द ही सीख ले। बहुत जल्द मिलेगा उसे सबक, ज्यादा खुश मत होना। मुझे लगता है ये एक धमकी है कजन। नहीं, ये धमकी नहीं है कोई। जब तक मैं तुम्हारी तकलीफ की असल वजह नहीं जान लेता तब तक तुम्हें नहीं होगा कुछ। तुम सुकून से रहो। फरहाद ने इतने अरसे तक अपने जज्बात को दबा के रखा, अब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। दरअसल तुम्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जैसा आज हुआ। तुमने इतनी लापरवाही दिखाई कि वहां मौजूद सब लोगों को शक हो गया कि तुम्हें सब याद आ गया है। हाँ ठीक है, बस मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मैंने फिर सब कुछ संभाल लिया था। अली को भी यकीन आ गया। नाज़ान की आंखें हर तरफ घूम रही हैं। अगर उसे पता चल गया तो अली को सब पता चल जाएगा कि तुम्हें सब याद आ गया। अम्मी, बस करें, बस मुझे मजीद मत डराएं। आप ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि हम असल मसले पर बात ना करें, ऐसा ही है ना? सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे सवाल न करूं। हमारी बात अधूरी रह गई थी अम्मी, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिले। अलीना, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रही हूँ। यानी उस आदमी को मेरे शौहर के बारे में बुरा भला बोलने देना भी, ये भी मेरी ही भलाई के लिए था, है ना अम्मी? हाँ, अच्छा, फरहाद को ऐसा क्या मालूम था जो आप मुझसे छुपा रही हैं अम्मी? आपको बताना होगा। बेटा, अपने दिमाग में बिठा लो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? फरहाद ने वो बातें हादसे की वजह से कही। हादसे की वजह से? हाँ, हादसे की वजह से। जब तक तुमने मुझे खुद नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम था कि तुमने स्टीयरिंग पे हाथ रखा था। तब सब लोगों ने, सिनान और फरहाद ने तुम्हारे शौहर को कसूरवार ठहराया और आज तक कसूरवार मानते हैं। अब भी नाकाम मोहब्बत के डर से फरहाद तुम्हारे शौहर को इल्जाम दे रहा है। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? क्या यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? हादसे की वजह से? कैसे यकीन नहीं आएगा अम्मी? आप मेरी माँ हैं। एक माँ अपने बच्चों से झूठ बोल सकती है क्या? क्या कोई अपनी औलाद से भी राज रख सकता है? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ अलीना। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारे सुकून के बारे में इतना सोचने वाला कोई नहीं हो सकता। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे सुकून के लिए कर रही हूँ, भूलना मत। ठीक है, बस अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ।
गुड नाइट। गुड नाइट। आप जरूर कुछ मुझसे छुपा रही हैं अम्मी। लेकिन पता चल जाएगा। अली को देखो जरा, कैसे फौरन फरहाद की छुट्टी कर दी। क्या कोई अपनी बीवी की कमाई खाता है? इतनी फिक्र है फरहाद की? अरे मैं क्यों फिक्र करूंगी, उफ। बल्कि अच्छा है ना वो दोनों ही चले गए। ओह, कम से कम उन दोनों के जाने की वजह से मैं कुछ दिन सुकून से तो रहूंगी ना। वैसे अलमास ने भी फरहाद के साथ काम शुरू कर दिया। नाज़ान, नींद आ रही है, सोने दो प्लीज। एक बात बताओ, वो अभी तुम्हें कॉल करती है? क्या कह रही हो नाज़ान? बंद करो अब ये बातें। अच्छा, याद रखना मेरी बात, मेरी नजर तुम पर है, ठीक है ना? हाँ ठीक है नाज़ान, ठीक है, सब कुछ पता है मुझे। अगर गेस्ट रूम छोड़ा तुमने तो कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं मुझसे नूर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करोगी तुम आ जाकर? हाँ क्या करोगी? तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर में जाने की सिर्फ यही वजह है कि जो मैं मजबूरी में अलीना के साथ रात को कमरे में जाता हूँ, वो सब कुछ देखने से बच जाओगी क्या? हाँ? तुम बस इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते मैं वहां से कहीं जाऊं, वरना तुम तो हर रात मेरे सामने उस कमरे में अलीना के पास जाते रहे हो, देखा है मैंने। और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो तुम चाहते हो मैं यहीं रुककर ये सब कुछ देखती रहूं? बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बस थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा और, बिल्कुल ऐसा ही। अपनी आंखों से सारी बातें करो। बहुत जबरदस्त। अब शीशे के सामने आकर इसी तरह पोज दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम अपने बालों को लहराओ। ठीक है। ओहो, इसकी अदाएं तो देखे जरा, वाकई क्या खूबसूरती निकल कर आई है। सारा कमाल आपका है। वैसे थोड़ा और सब्र करो अलमास, तुमने अभी कुछ नहीं देखा, अभी तो शुरुआत है। नूर अभी सिर्फ सीख रही है, इसके बाद वो दौड़ना शुरू करेगी और बहुत ही जल्द तुम नूर को उड़ते हुए भी देखोगी अलमास। जरा ध्यान से उड़ना चाहिए इसे, अगर गिर गई तो दर्द होगा बहुत। मेरे ख्याल में उसके गिरने का कोई इम्कान नहीं है। चलें, देखते हैं फिर। आप इसे किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज देंगे और इससे ज्यादा क्या हो? ज्यादा से ज्यादा मिस तुर्क बन जाएगी। अच्छा मजाक है। वैसे ये एक अच्छा आइडिया है, मैं इस पे जरूर सोचूंगा। हद हो गई है। फरहाद साहब मुझे माफ कीजिएगा, मगर मेरा ये ख्याल है कि आप इस लड़की को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है नूर, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, इसी तरह करती रहो। यानी अगर आप इस लड़की पर पैसा लगाना चाहते हैं तो गलत कर रहे हैं आप। नूर, बहुत अच्छी जा रही हो तुम। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये सब तुम्हें क्यों गलत लग रहा है अलमास? जो खूबसूरत होता है वो मॉडल तो बन सकता है, मगर मतलब टॉप मॉडल नहीं बन सकता है। और इस लड़की ने आज तक अपना कोई काम पूरा नहीं किया। आप इस पर पैसे लगाएंगे और एक दिन आने पर ये मुकर जाएगी काम करने से।
तुम बहुत दूर अंदेश हो अलमास, बल्कि तुम्हें पता है नूर और मैं दोनों खुशकिस्मत हैं कि तुम हमारे साथ हो। अरे कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं इससे जेलस हो रही हूँ? कैसा सोचूं मैं? ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप बहुत चार्मिंग है फरहाद साहब, और आपकी ये मुस्कुराहट बहुत खुशगवार है, सबको अट्रैक्ट करती है, और साथ ही साथ आप गुड लुकिंग भी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप नूर के साथ भी यही कर रहे हैं? अच्छी ऑब्जर्वेशन है अलमास। तुम तब तक मुझे उसके साथ देखोगी जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए। एंगिन बहुत माजरत के साथ दो जरा यहाँ आए, इनके बालों को ठीक कर लें और इनके मेकअप को भी थोड़ा सा बेहतर कर लें तो अच्छा है। जबरदस्त, बहुत अच्छा जा रहा है, सुपर। आपने बहुत अच्छा इंतखाब किया अली साहब। ये बीच समंदर में आपको धोखा नहीं देगा। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका। वाह भाई, लगता है अली गुजान का दिल भर गया गाड़ियों से। हाँ, तब्दीली करके अच्छा किया हमने। देखो मौसम कितना अच्छा है, ये ठंडी हवाएं, दिमाग भी रिलैक्स हो गया है। दिमाग सिर्फ खुलता है बेटा, याद रखना। दिमाग मुझे समंदर के अंदर जाकर खोलना पड़ेगा बेटा। अच्छा हाँ सुनो, तुम्हें आज से एक नया काम मिला है। वो क्या है? मीजो लाइट। अरे नहीं यार, क्या हो गया है? मेरे भाई कुछ नहीं होगा, चलो कोशिश करो। यार मजाक मत करो, मैं कोई कैप्टन वैप्टन नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझसे बड़ा कैप्टन है कोई? चलो। यार कई साल पहले मैंने कैप्टनशिप का लाइसेंस ऐसे ही ले लिया था, ये गाड़ी चलाने जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरे भाई नहीं होगा, कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो कोशिश करो, चलो। कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कोशिश करो। शाबाश। कर दूं क्या मैं? चलो भाई जल्दी। सचमुच? इतना डरता है यार? ठीक है। अच्छा तो शुरू करें? चलो कैप्टन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी फिटिंग बिल्कुल ठीक है मैडम, बहुत अच्छी लग रही है आप इसमें। मेरे शौहर को पसंद आ जाए बस। शौहर 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 शौहर, बस शौहर ही। तुमने मुझसे कुछ कहा नाज़ान? तुमसे ही कहा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये ड्रेस भी तुम पे सूट कर रहा है अलीना। वाकई तुम्हारी चॉइस काबिल तारीफ है। जो कोई देखेगा उसे लगेगा कि तुम 18 साल की लड़की हो जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल जा रही हो, हालांकि तुम अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जा रही हो। तो फिर नाज़ान क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। जिंदगी ऐसे ही गुजरती है और हम भी ऐसे ही गुजारेंगे। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही अलीना, तुम बहुत फनी हो। तुम किस बात पर हंस रही हो, ये बात समझ नहीं आई। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। क्या आप मुझे प्लीज एक मैचिंग की सैंडल और एक बैग भी लाके दे सकती हैं? अभी लाती हूँ। नाज़ान, जरा तमीज से मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रही हो? अच्छा ना, मैं क्या करूँ, हंसी आ रही है। अपनी हंसी तो देखो तुम। मैंने कोई लतीफा सुना है क्या? तुम यहाँ मुझे देखकर ऐसे हंस रही हो जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। अच्छा ठीक है ना, अब नहीं हंसूंगी, बस कर दिया ना मैंने। हाँ नाज़ान, बात सुनो। नाज़ान देखो, सारा आ रही है, प्लीज उसके सामने ये मत करना। आहा, यहाँ तो सब लोग मौजूद है। हेलो, कैसे आप? कैसी हो तुम?
हेलो। और तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मैं भी सुनाओ? ठीक हूँ। हाँ, उस रात की पार्टी के बाद तो तुमसे अब मुलाकात हो रही है। कितनी शानदार रात थी वो यार। लोग तो अभी तक उस बारे में बातें कर रहे हैं। अरे वाह, अब तक कौन सी बातें चल रही है हमें नहीं पता। प्लीज जरा हमें भी बताओ। लेडीज, ये तो आप लोगों की पसंदीदा हॉबी है, मुझे तो इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। सब तुम्हारी उस मॉडल यानी आया की बातें कर रहे हैं। वैसे पता है, लोग ये भी कह रहे हैं बेचारी इतनी अच्छी मॉडल को आया बनाकर रखा हुआ है। वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि उसे कहीं भी काम मिल जाएगा। पता नहीं क्या मजबूरी थी जो आया बन गई है, वरना उस जैसी खूबसूरत मॉडल तो कोई हो ही नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये बताओ, इसका मजबूरी से क्या ताल्लुक है? अरे मेरी जान, हमारी अलीना के दिल में कोई बुराई नहीं है। देखो कितनी मासूम है, समझी भी नहीं। अरे यार, तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। हाँ, बहुत बदतमीज है। ये हमेशा से बदतमीज है। हमारे दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। मेरी सादगी मेरे शौहर पर एतमाद की वजह से है, जबकि नाज़ान की बदतमीजी ने उसके शौहर की महबूबा को भी बहुत मारा है। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता, लेकिन अफसोस है। अब हमें तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। काफी अच्छा मजाक है ये अलीना। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। अब शायद हमें चलना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा था कि आप यहाँ रहकर नाज़ान को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, मगर आप इसको सपोर्ट करने के बजाय फौरन यहाँ से जा रहे हैं। अलीना, मेरी सैंडल आ गई, मैं जल्दी से इन्हें ट्राई कर लूँ। नाज़ान, तुम भी अपने दोस्तों के साथ गपशप करो। दरअसल बहुत सारे किस्से हैं नाज़ान के पास, ये वाला मामला भी आपको बताएगी। पता है, इतने सारे लोगों के सामने। नाज़ान यार, आगे की कहानी तुम बताओ ना, बहुत लंबी कहानी है। आराम से बैठकर अपने दोस्तों को बताओ। बैठो बैठो, आराम से बातें करो। मुझे कुछ काम है। एक्सक्यूज मी। यार ये क्या चक्कर, समझ नहीं आया मुझे। फौरन बानो को फोन करते हैं, पता चल जाएगा उसे। बानो, अगर मैंने तुमसे इस बात का बदला ना लिया तो मेरा नाम नासान नहीं अलीना। नूर आओ, हम उधर बैठते हैं। चलो आओ। यहाँ पर? अलमास, तुम्हें टीम के साथ बैठना चाहिए। लेकिन क्यों? मुझे मॉडल से कुछ जरूरी बातें करनी है। देखो टीम वहां पर है। ठीक है। अब हम इन मैडम की टेबल पर भी नहीं बैठ सकते हैं। मेरी आंखों के सामने आगे बढ़ी है वो। बहुत गर्मी है। ये टीम की टेबल है। क्या हुआ अलमास साहिबा, ये जगह आपको पसंद नहीं आई? नहीं तो पसंद आई, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा काम किया। हमारे फोटोग्राफर साहब हर किसी की तारीफ नहीं करते। तुम मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी दरियाफ्त हो नूर। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? मेरा दम घुट रहा है। परफ्यूम उसकी वजह से हो रहा है। परफ्यूम छिड़को, ऐसे छिड़को, ऐसे पोज दो, वैसे पोज दो, उस वजह से तबीयत खराब हो रही है। प्लीज ये बात दोबारा जोर से मत कहना, इश्तिहार देने वाले सुन लेंगे। उनकी हंसी तो देखो जरा। काश ये सब तुम्हारा शौहर भी देख लेता। वैसे क्यों नहीं देख सकता? सही बता रहा हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है